ये देखो झाड़ुओं से मार रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना के परम भगत संत रामपाल जी के परम भगत। ये बीच में जो ये ब्लैक जैकेट वाला जो गांव वाला है, इसको देखो किस प्रकार से झाड़ुओं से मार रहे हैं, लठों से मार रहे हैं। देखो देखो उसके सर में ईंट मार रहे हैं, उसके सर में लठ मार रहे हैं, उसके सर में ये लकड़ी का ये डंडा। 3 भगत मिलकर उसको अकेले को मार रहे हैं। ध्यान से देख लो एक बार, थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं, आंखें अगर खुल जाएं तो। और मारने वालों में और कौन शामिल है पता है? वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक। अरे जिसकी फैक्ट्री से ये पाइप आ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े लेक्चर देता है, बड़े बड़े भाषण देता है गांव में जाकर, जब गांव वाले संत रामपाल जी का मान सम्मान करते हैं, वर्धमान फैक्ट्री का मालिक वो भी मार रहा उसको। अभी तो उसने नाम भी नहीं लिया, अभी तो उसने नाम भी नहीं लिया। और देख लो किस प्रकार से आश्रम वालों की कुसंगति का शिकार हो गया। अब नाम लेके क्या भगत बनेगा ये? देख लो बाप, संगत और कुसंगत का ये असर होता है। दोबारा ध्यान से देख लेना, वर्धमान फैक्ट्री का मालिक भी अपने हाथ साफ कर रहा है। देख लो देखा भगत के हाथ में लठ। उधर तो 8-10 भगत मिलकर अकेले एक गांव वाले को मार रहे हैं। उस अकेले एक गांव वाले को सतलोक आश्रम के ये 10-15 भगत मिलकर मार रहे हैं। और देख लो इनके हाथों में लठ, और देखते जाओ आगे आगे। ये देखो गुरुजी का पोता, ये पीछे ये जेबरे जैसी शर्ट पहन रखी, ये गुरुजी का पोता है जो नीली नीली शर्ट पहन रखी है पीछे। कोई भी पीछे नहीं हटा अपने हाथ साफ करने में। इनको भगत समझने की गलती मत कर देना। शोपन में भी स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए काल के एजेंट हैं सतगुरु के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर। अरे बस प्रवेश रुक जा यार, के जान से मारेगा। अब भक्तों में इतना जोश है कि बस, अरे खूब मार लिया भाई, इब के जान से मारेगा इसने। अरे बस यार प्रवेश रुक जा, अब के जान से मारेगा इसने। देखते जाओ भाई और बहनों। देखा, ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, जिसके इंटरव्यू सुन सुनकर ये नादान संगत आंखों से आंसू निकालती है। ये क्या स्पीच देता है? और कौन कहता संत रामपाल जी जेल में हैं? संत रामपाल जी तो मेरी फैक्ट्री में बैठकर पाइप बना रहे हैं। और ये नादान संगत ऐसे लोगों की बातों पर आंसू निकालती है। आज देख लो इनके कर्म, अभी तो ये भगत भी नहीं बना और ऐसी गुंडागर्दी दिखा रहा है। कल को भगत बन जाएगा तो कितना बड़ा गुंडा बनेगा ये, तुम्हारी आंखों के सामने है। ये संगत किस दिशा में जा रही है? अरे क्यों संत रामपाल जी जैसे महापुरुष का नाम बदनाम करने में लगे हुए नालायकों। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास अपने गर्भ में तरास दी, धिक्कार जन्म उनकी मां का। इन सतलोक आश्रम से जुड़े ऐसे नालायक भक्तों की माताओं को भी धिक्कार है, जिन्होंने ऐसे ये कुपात्र, ये कपूत पैदा कर दिए, जो उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, उस महापुरुष का नाम भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। भगत तो भगत, भक्तों की कुसंगति का शिकार ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक भी
हाथ साफ करने से पीछे नहीं हटा। संगत किस दिशा में जा रही है, आंखें खोल लो। भयंकर बनेगी, भयंकर। बचाने वाला धरती पर नहीं होगा तुम्हें, बचाने वाला। वो सतगुरु हिसार जेल में बैठकर वो तमाशा नहीं कर रहा कोई, वो लाचार और बेबस नहीं है, वो तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों को देखने के लिए बैठा हुआ है कि तुमने 20, 25, 30 वर्ष तक उनकी शरण में आकर क्या सीखा तुमने, तुम कितने भगत बने हो। अभी वो निर्णय करने के लिए बैठा है, तुम्हारे इन कर्मों का वो परिणाम देखने के लिए बैठा है। भोगने पड़ेंगे आने वाले समय में। मर्यादा तो तुम्हारे में से किसी की सुरक्षित है ही नहीं, और ऐसे कुकर्म करके आए दिन तुम अपनी भक्ति का कितना सत्यानाश कर रहे हो। तो ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, जिसके प्रवचन सुनकर ये नादान संगत आंखों से आंसू निकालती है, अरे ऐसे लोग क्या हमारे गुरु की झूठी महिमा करेंगे? ऐसे लोगों के मुंह से गुरु की महिमा सुनकर और संगत की आंखों से आंसू आ रहे हैं। संगत भी काल के नशे में है, काल के नशे में। और मैं तो प्रार्थना करता हूं इस नादान संगत से, विशेषकर हरियाणा की संगत, अरे मत जाया करो इनके इन कार्यक्रमों में। जब ये गांव गांव में जाते हैं, संत रामपाल जी की फोटो का सम्मान करवाते हैं मान बढ़ाई के भूखे, मत जाया करो। सिर फुड़वा के आओगे तुम भी कभी न कभी, अपने बच्चों के सिर फुड़वाओगे तुम। ये तो निकल लेंगे, ये आश्रम वाले तो ये पतली गली से निकल लेंगे, तुम्हारे सिर फुड़वाएंगे ये। मत अपने गुरु की बदनामी का कारण बनो। सतगुरु को भीड़ नहीं चाहिए। ये मोटर और पाइप दे देकर सतगुरु ने अगर लोगों को जोड़ना होता तो 1994 से सतगुरु ये काम शुरू कर देता। आज से पहले क्या हरियाणा में बाढ़ नहीं आई क्या? क्या गांवों में खेतों में पानी नहीं भरा क्या? एक भी मोटर, एक भी पाइप सतगुरु ने किसी को दिया क्या? ये तरीका नहीं है भक्ति मार्ग में। ये चापलूसी करके अगर सतगुरु ने दुनिया जोड़नी होती, आज भीड़ इकट्ठा कर देता। देखते जाओ। भगवान देखा, ये ऐसे भगवान मनाएंगे संत रामपाल जी को जगत वालों से जबरदस्ती करके, मार पिटाई करके, गुंडागर्दी करके, फिर ये सतगुरु रामपाल जी को भगवान बनाएंगे। ये जिस प्रकार से ये ज्ञानहीन दूसरे संतों, धर्मों और पंथों के लोग, जैसे बहुत सारी हमने खबरें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं कि जिस प्रकार कुछ हिंदू भाई मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मार पिटाई करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। अरे उसी रास्ते पर तो ये सतलोक आश्रम वाले चल रहे हैं। ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा कह रहा है कि भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये ऐसे भगवान मनवाएंगे दुनिया से, दुनिया के साथ झगड़ा करके, मार पिटाई करके, ज्ञान से, प्यार से तो तुम किसी के दिल में जगह बना नहीं पाए। अपने आधीन भाव से, अपने दासातन से, अपने भगतपने से तो तुम किसी के ऊपर कोई असर छोड़ नहीं पा रहे। और अब ये गुंडागर्दी करके, मार पिटाई करके, लठबाजी करके तुम संत रामपाल जी के जय जयकारे लगा के तुम दुनिया में संत रामपाल जी को भगवान साबित करोगे। जैसे 56 करोड़ यादवों का सर्वनाश हुआ था ना अहंकार में आकर, तुम्हारी भी शात बोल दे रही है सतलोक आश्रम वालों। ये तुम्हारे बुरे दिन बोल रहे हैं, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है दिन प्रतिदिन भगत होकर, ये कुकर्म करने के चलते। ध्यान से देखो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर क्या कह रहा है, सफेद चोले पजामे में अमन गोदारा, भगवान जय बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान। अरे दुनिया देख रही है तुम्हें, छतों पे चढ़कर गांव वाले देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा समाज देखेगा, पूरा हरियाणा देखेगा तुम्हारी इन गुंडई हरकतों को। तुम किस एंगल से संत रामपाल जी के भगत हो? अरे संत रामपाल जी जैसे महापुरुष ने अपने जीवन काल में कभी किसी की तरफ उंगली भी नहीं करी। वो चिड़ी गांव की घटना नादानो तुम्हें पता नहीं है क्या? जब सतगुरु गांव गांव जाया करते थे पाठ करने के लिए, एक समय सतगुरु हरियाणा के जो है चिड़ी गांव में गए हुए थे। वापस आते समय जब सतगुरु एक मारुति गाड़ी में आ रहे थे, 2-4 भगत और थे,
तो गांव के कुछ लोगों ने सतगुरु की गाड़ी की आगे गाड़ी लगा दी, सतगुरु को बाहर निकाला और सतगुरु को धमकाया, डराया और कहा कि दोबारा इस गांव में नहीं आना सत्संग करने के लिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और सतगुरु रामपाल जी से, सारी सृष्टि के मालिक से एक फूक मारे तो दुनिया उड़ जाए, पता नहीं चले। जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म मारा। उस परमपिता परमेश्वर ने एक भगत कैसा होता है, एक दास कैसा होता है, उसका उदाहरण पेश किया उस दिन। उस 2 कोडी के गांव वाले के जो है कहने पर, और सतगुरु रामपाल जी ने कान पकड़कर उठक बैठक निकाली वहां पर, कान पकड़कर उठक बैठक निकाली कि भाई आज के बाद में तेरे गांव में नहीं आऊंगा भगत। और सतगुरु को जी भर के उन्होंने गालियां दी, सतगुरु सुनता रहा। अरे क्यों ऐसा उदाहरण पेश किया उस महापुरुष ने? अरे तुम जैसे नीचों को समझाने के लिए, तुम जैसे नालायक भक्तों को समझाने के लिए कि गधो, अगर तुम सतगुरु के ज्ञान से ना समझ सको कि सतगुरु का मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, दास क्या होता है, भगत क्या होता है, आदानी क्या होती है, तो कम से कम अपने सतगुरुदेव के साथ में घटित हुई इन घटनाओं से शिक्षा लेकर ही तुम थोड़े बहुत जो है वो भगत बन जाना। लेकिन तुम्हारे तो कान पर जू भी नहीं रहेंगी, जू भी। अब सोचो भाई और बहनों, मुझ पवन दास के ऊपर 2 बार इन्होंने जानलेवा हमला करवाया, इन शतलोक आश्रम वालों ने। जयपुर में तो मेरे घर में आकर मुझे जानवरों की तरह मार कर गए। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने मुझे जो है लठू से मारा। हरियाणा में मेरी तारीख पर मैं तो इनके हाथ नहीं लगा, लेकिन वो 2 भगत मनोज दास और मुकेश दास, कैसे वो 2.5 मिनट का वीडियो आप सबने देखा होगा, कैसे उन बेचारों को जानवरों की तरह मार रहे हैं ये शतलोक आश्रम वाले। किस एंगल से भगत हैं ये? अरे भगत का एक भी गुण नहीं है, इनमें एक भी लक्षण नहीं है। अरे 2 जोटे, 2 खागड़ भी आपस में लड़ने से पहले सोचते हैं। इन भक्तों ने जरा भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो यहां पर। दुनिया देखेगी, वीडियो बन रहे हैं, दुनिया थूकेगी तुम्हारे गुरु के नाम पर तुम्हारी इन हरकतों को देखकर, क्योंकि भक्तों से ही भगवान की पहचान होती है। शिष्य से पता चलता उसका सतगुरु क्या है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सतगुरु ने कभी किसी की तरफ उंगली भी नहीं करी और शिष्य लोगों का सिर फोड़ रहे हैं, वो भी वो परम शिष्य। और फिर कहते हैं हम मानवता और दयालुता की अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या खाक मिसाल पेश कर रहे हो तुम? अरे क्या खाक मिसाल पेश कर रहे हो तुम? देखते जाओ। अब हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर जयकारे लगाएगा इस भीड़ में, हाँ संत रामपाल जी भगवान। अरे ज्ञान से साबित करो, ज्ञान से साबित करो उन गांव वालों के सामने कि हां संत रामपाल जी भगवान है। लेकिन ज्ञानवान तो गया घास चरने। ज्ञान की तो तुमने चटनी बना के खा ली, ज्ञान को तो तुमने खूंटी पर टांग रखा है। अब देखना हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर की हरकत, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, गुस्से में आ रहा है। अरे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। और कैसे नारे लगा रहा है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान। ऐसे भगवान बनाओगे क्या? मोटर पाइप दे दे के लोगों की चापलूसी कर करके, गांव वालों की गुलामी कर करके तो तुम जो है संत रामपाल जी को भगवान नहीं बना पा रहे। एक भी गांव वाले को तुम भक्ति से नहीं जोड़ पा रहे, क्योंकि तुम्हारे शब्दों का असर सामने वाले पे होगा। अरे बगुला कभी हंस नहीं हो सकता। तुम बगुले हो, बगुले शतलोक आश्रम वालों। इन गांव वालों के सामने झूठी एक्टिंग करोगी हंस बनने की, नहीं बन पाओगे। परमात्मा गांव वालों के गट में भी बैठा है। नीर खीर का निवेरा करना गांव वालों को भी आता है। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो गांव वाले हैं, जो तुम्हारे को सकुशल गांव से वापस आने दिया। अन्यथा तुम्हारा वहां पर ये चटनी बना देते सारा गांव मिलके। तो तुमसे ज्यादा भगत तो गांव वाले हैं बिना नाम लिए। तुम नाम लेकर भगत बनकर भी गांव में जाकर झगड़ा कर रहे हो। अरे तुम अगर शांत रहते सतलोक आश्रम वालों, यदि गांव वाले तुम्हारे विरोध में आ गए कुछ लोग, और तुम अगर मर्यादा में होते, अगर तुम लोग मर्यादा में होते और आधीन भाव में होते, ये गांव वाले तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाते। गारंटी है इस बात की। तुम्हारे को छू भी नहीं सकते थे ये गांव वाले, चाहे कितना डराओ, कितना धमकाओ, कितनी गालियां निकालो। अगर तुम लोग मर्यादा में होते और तुम यदि संत रामपाल जी को भगवान मान रहे होते, तो गांव वाले तुम्हें छू भी नहीं सकते थे।
परमात्मा के भगत को काल हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सतगुरु का वचन है। सत्संग सुनते हो कि नहीं सुनते? लेकिन क्या कर दिया आज तुम लोगों ने? ये एक उदाहरण पेश कर दिया। आने वाला इतिहास, आने वाला भगत समाज तुम लोगों को धिक्कारा करेगा। और जबरदस्ती कैसे नारे लगा रहा है वहां पर उस गर्म माहौल में, संतराम पाल जी भगवान। अरे ज्ञान से माना जाता है भगवान, अपनी अंतर आत्मा से माना जाता है भगवान। लड़ाई झगड़ों से कोई भगवान साबित नहीं होता। ये तो राक्षसों के काम होते हैं, राक्षसों के। सुनिएगा अमन गोदारा हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर के जयकारे। ये रहा, ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा इस गाड़ी के बीच में खड़ा हुआ है, सफेद कुर्ते पजामे पहन के। ये भगत इसको पकड़ के खड़े हैं और आप देखना ये क्या करेगा, जयकारे लगाएगा फिर। अरे भगवान भगवान और भगवान भगवान, बंदी छोड़ संतराम पाल जी भगवान। अरे वे तो भगवान हैं ही मेरे भाई, लेकिन तुम क्या उदाहरण पेश कर रहे हो आज? ये देखो ना, वे तो भगवान पूरे हैं, तुम भगत कब बनोगे? क्या कह रहा, ध्यान से सुन लो। और भगवान भगवान भगवान, क्योंकि गांव वाले इसी बात को लेकर नाराज हुए थे कि आप संत रामपाल जी का मान सम्मान कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको भगवान नहीं कहोगे, क्योंकि भाई गांव वालों को ज्ञान नहीं है। वो केवल रामकृष्ण को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। तो गांव वालों ने कहा भैया तुम भगवान मत कहो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनकी जय जयकार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग उनके साथ में अड़ गए, भिड़ गए। अरे इतनी सी तो बात थी, क्या दिक्कत आ रही थी भैया? हाथ जोड़ लेते कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संत भगत तो वही होता है जो झुक जाए। अरे हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, नो डाउट, तुम्हें भी पता होगा। और यदि गांव वाले उनको भगवान कहने से यदि वो चिढ़ रहे हैं तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी भाई? वहां पर आ जाते हाथ जोड़ के, जैसे गुरुदेव भगवान ने वो चिड़ी गांव में हाथ जोड़ लिए थे। उन्होंने कहा कि इस गांव में दोबारा नहीं आएगा सत्संग करने के लिए, और गुरुजी कहते थे नहीं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, तो क्या होता? तो तुम लोग भी हाथ जोड़ लेते कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, तुम नादान हो, तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम अभी इस ज्ञान से परिचित नहीं हो। हम भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे भाई, लेकिन अब हमें समझ में आ गई, कोई बात नहीं भाई, नहीं बोलेंगे हम, कोई बात नहीं। अपने मन ही मन में जयकारे लगा लेते भगवान के। लेकिन ये अड़ गए उनके साथ में कि नहीं भगवान भगवान भगवान। ऐसे भगवान नहीं मनवाया जाता जबरदस्ती। तुम जबरदस्ती लोगों के साथ मारपीट करके और तुम जयकारे तो लगा दोगे, लेकिन किसी के हृदय में सतगुरु रामपाल जी को भगवान के रूप में उतार के देखो, अपने स्वभाव के चलते, अपने आचरण के चलते, अपने दास भाव के चलते, तब मानेंगे तुम भगत हो, तब प्रसन्न होता है भगवान। वो हिंदू भाइयों की तरह जबरदस्ती मारपीट करके जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे नहीं चलता भक्ति मार्ग में। तो देखो किस प्रकार से हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जबरदस्ती कर रहा है, सुनते जाइए। अरे भगवान भगवान ये भाई साहब, इनको भी आप जानते होंगे, सतलोक आश्रम धनाना में वीडियो बनाता रहता है। ये भाई साहब भी इस मुहिम में शामिल हैं, मार पिटाई वाली मुहिम में। देख लो, ये भी आगे देखिए। क्या करने जा रहे हो? जल्दी निकलो। क्या करने जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं करेंगे। चलो मैंने वीडियो बनाई है। इसलिए भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग।
क्या कहते हैं गुरुदेव कि भाई चाहे तुम कितने बड़े भगत बन जाओ अपने आप में, तुम खुद को धोखा दे सकते हो, खुद को। कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग, सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। तो अभी तो इनके सतनाम की भी भक्ति पूरी नहीं हुई। ये जो अपने आप में सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर, सतलोक आश्रम के मुख्य मुख्य सेवादार बनकर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव में जाकर परम भगत बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, अभी तो इनकी सतनाम की कमाई भी पूरी नहीं हुई और ये लेके बैठे हैं सार नाम सार शब्द। अगर इनके सतनाम की कमाई पूरी हो गई होती तो परमात्मा की वाणी क्या कह रही है कि विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग, और सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। तो इनका ये लड़ाई वाला ढंग, ये गुंडागर्दी वाली हरकतें, अगर इनके सतनाम की कमाई पूरी हो गई होती तो इनके ये विकार, लड़ाई झगड़े वाले, ये क्रोध वाले, ये कब के समाप्त हो गए होते। आज ये हाथ जोड़ के खड़े होते वहां पर, हाथ जोड़ के। तो काय का सार नाम और सार शब्द, और इनके पीछे संगत की भी ऐसी हालत होती जा रही है दिन ब दिन, जो इन आश्रमों में जा रही है, सतनाम ले रही है, सार नाम ले रही है, सबकी दुर्गति हो रही है। अब सोचो भाई और बहनों, बरवाला कांड याद कर लो। अब बरवाला कांड, इन जैसे लोगों की घटिया हरकतों के कारण बरवाला कांड हुआ था। भक्तों को कमांडो बना देना गुरुजी का नाम लेकर, इन जैसे लोगों ने बनाए कमांडो। पुलिस वालों के साथ में मार पिटाई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारना, लठों से मारना पुलिस वालों को, गालियां निकालना, ये इन जैसे भक्तों ने किए थे ड्रामे वहां पर। और तुम भगत भाई बहनों के सामने बरवाला कांड का वो वीडियो बना के पेश कर दिया जिस वीडियो में खाली वो पुलिस वाले भक्तों को मार रहे हैं। अरे इन लोगों ने जो पुलिस वालों को मारा, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, पुलिस वालों के खोपड़े फोड़े, 300 पुलिस वालों को घायल किया, वो वीडियो कहां है? अभी आपने देखा ना वो क्या बोल रहा था सतलोक आश्रम वाला कि रे अपनी तरफ से जो मार पिटाई हो रही है उसका वीडियो मत बनाओ अभी। तो ऐसे ही इन्होंने बरवाला कांड में जो पुलिस वालों को मारा, पीटा, पत्थर फेंके, पुलिस वालों ने फिर भी सहनशीलता दिखाई, वो वीडियो नहीं दिखाया इन्होंने संगत को। और वो वीडियो पेश कर दिया जिसमें पुलिस वाले जेसीपी से आश्रम तोड़ रहे हैं, भक्तों को लठों से मार रहे हैं। एक तरफा वीडियो बना के दिखाया संगत को। बरवाला कांड होता ही नहीं, ऐसी नौबत आती नहीं अगर ये लोग आधी नहीं दिखा देते। अरे अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारे गुरुजी भगवान है तो भगवान का कोई बिगाड़ क्या लेगा, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो। उस अविनाशी का, अजरो अमर परमात्मा का कोई बाल क्या बाका कर लेगा। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया कहती है कि शंकर जी महेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं। तो गुरुदेव ने बताया अगर तुम्हारा शंकर भगवान अजरो अमर था, अविनाशी था, सर्वेश्वर था, महेश्वर था, तो भस्मासुर के आगे भागने की क्या जरूरत थी? खड़ा हो जाता वहां पर कि मैं तो अजरो अमर हूं, मार के दिखा। तो इसी प्रकार सतलोक आश्रम वालों, अगर तुम्हें इस बात का विश्वास है, या तुम्हें अगर इस बात का विश्वास था बरवाला कांड के समय कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, भगवान हैं, तो क्यों पुलिस वालों के साथ में झगड़ा किया? उस अविनाशी अजरो अमर भगवान का कोई बाल क्या बाका कर देगा? फिर क्यों डर रहे थे तुम? क्यों तुम ठेकेदार बन गए फिर बरवाला कांड में, गुरुजी की रक्षा करने वाले? तुम रक्षा करोगे 2 कोटि के जीव उस भगवान की जो सारी सृष्टि की रक्षा कर रहा है। इसीलिए आश्रमों में बॉडीगार्ड बन के घूम रहे थे, गुरुजी के आगे पीछे बंदूकें लेके घूम रहे थे। अरे पहले तुम तो अपने गुरु को भगवान मान लो, क्यों बंदूकें लेके घूम रहे थे भाई तुम? भगवान को कौन मार देगा? भगवान का तो हमारे जैसा अडमास का शरीर होता ही नहीं है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता थी भाई? क्यों बंदूक लेके घूम रहे थे तुम? आज ये गांव में जाकर कह रहे हैं कि भगवान है, भगवान है, नारे लगा रहे हैं। अरे पहले तुम तो मान लो भगवान है, दुनिया से तो बाद में मनवा लेना। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश में कहा है कि रे नादानो, पहले तुम तो भगवान मानो, पहले तुम तो भगवान को पहचान लो, बाकी दुनिया वालों से तो पहचान फिर हम करवाएंगे।
विशेष संदेश में क्या कह रहे हैं गुरुदेव इन आश्रम वालों को कि पहले तुम तो अपने भगवान को पहचान लो, बाकी दुनिया वालों से तो फिर हम अपने आप पहचान करवा देंगे। तो भाई सतलोक आश्रम वालों, ठेकेदार मत बनो, अपनी भक्ति के ठेकेदार बनो। तुम तो भगवान के ठेकेदार बन बैठे। ऐसे कोई भगवान साबित होता है क्या? अरे ऐसे तो महाभारत का युद्ध हो गया, श्री कृष्ण भगवान साबित नहीं हुआ। राम रावण का युद्ध हो गया, श्री राम भगवान साबित नहीं हुआ। और इस प्रकार से तुम ये जोश में होश खोकर लड़ाई झगड़े करके लोगों के सिर फोड़ के और तुम लोगों से संत रामपाल जी को भगवान मनवाओगे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई आश्रम वालों, बुद्धि भ्रष्ट। समझ जाओ, सुधर जाओ। अभी तुमने केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का संत रूप देखा है। हिरणाकुश की छाती भी इन्होंने फाड़ी थी नरसिंह रूप धारण करके। उस कंस का खोपड़ा भी इन्होंने फाड़ा था जो है श्री कृष्ण बन के। और राम और रावण की नाभि में तीर भी इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने मारा था, श्री राम का सूक्ष्म रूप बना के। समझ जाओ, सुधर जाओ। ये वर्तमान में उस प्रकार से तो नहीं मारेगा किसी को, क्योंकि संत रूप में आया हुआ है। संत वाला ही कार्य करेगा। संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि मिलो असंत। लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो वर्तमान में उनके भगत होकर, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे ये कर कर खोटे काम। एक तरफ तो तुमने इन आश्रमों में उल्टे कुकर्म करके, राजनीतियां करके, आरक्षणबाजी करके, लोगों की धर्मशाला बनवा बनवा के, स्टेडियम बनवा बनवा के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, एक तरफ तो तुमने बेचारी पूरी नादान संगत की मर्यादाएं खंड खंड करवा रखी है, और ऊपर से ये ड्रामे करने लग गए अब तुम। अरे ये तो गुंडे किया करते हैं, गुंडे मवाली, ये भक्तों के काम है क्या? इसीलिए तो तुम्हारे हाथों से बांटी गई उन पुस्तकों का किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। परमात्मा कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, दुनिया को करे चांदना, रह आप अंधेरे माई। नालायको, तुम तो खुद संत रामपाल जी के भगत होकर 20-20 साल से 30-30 साल से भक्ति लेकर अंधेरे में बैठे हो, और दुनिया को तुम ज्ञान समझा रहे हो, ज्ञानी बना रहे हो। आज हिंदुस्तान के घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच गई, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम जैसे अज्ञानियों ने, गुरु को मानुष मानने वालों ने वो पुस्तकें बांटी है। तुम्हारे हाथ से बांटी गई पुस्तकों का किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। तो विचार कर लो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, सुधर जाओ, संभल जाओ। और भाइयों और बहनों, ये तो नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे, इनके तो बुरे दिन आ रहे हैं, इनके तो बुरे दिन आ रहे हैं, समय निकट है इनका। ये लास्ट का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये सबने अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई भगवान से। और आज तो भगवान धरती पे आया हुआ है, तो नादान संगत वालों ये नहीं सुधरेंगे। अरे कम से कम तुम तो सुधर जाओ, तुम तो आंखें खोलो। ये तुम्हारी आंखों के सामने क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े भगत? अगर इस घटना का वीडियो नहीं बनता, तुम लोगों की आंखें कैसे खोलते, तुम्हें कैसे सच्चाई बताते? अगर मुंह जुबानी हम ये बात बताते, तुम्हारे गले नहीं उतरती, क्योंकि तुम्हारी आंखें इन लोगों ने बांध रखी हैं गुरुजी के झूठे आदेशों की आड़ में। लूटा जा रहा है तुम संगत वालों को इन आश्रमों में ज्योति पाठ और दान के नाम पर, और जगत वालों पर लुटाया जा रहा है तुम्हारा पैसा। इन कुपात्रों को ये धन देना बर्बाद करो, इनके भी कर्म फूट रहे हैं, तुम्हारे भी फूट रहे हैं। तुम भी बराबर के दोषी बन रहे हो संगत वालों। इन कुपात्रों को जो आंख बंद करके तुम दान धर्म दे रहे हो, इन फर्जी आश्रमों में जा रहे हो। अरे भक्ति करनी है, घर बैठ के कर लो, घर पे क्या भगवान नहीं है? इन आश्रमों में कोई भगवान बैठा है क्या? वो फोटोएं तो तुम्हारे घर पर भी हैं, वो सत्संग तो तुम्हारे घर पर भी हैं, टीवी में है, मोबाइल में है, चिप में है। अरे जब गुरु भगवान जेल से आ जाए उस समय जाना आश्रमों में, उनकी गैर हाजिरी में तो वैसा ही आश्रम, वैसा ही तुम्हारा घर। तुम आश्रम में जाओगे, 2 दिन लगेंगे आने में, 2 दिन लगेंगे जाने में। कोई 100 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे लगे आने में, 2 घंटे लगे जाने में। इतने में तो 4 घंटे बैठ के अपने घर पे सत्संग सुन लो शांति से। तुम्हारा समय भी बचेगा, तुम्हारी श्वासें भी बचेंगी। तो आश्रमों में संगत केवल बकवाद करने जा रही है, मनोरंजन के लिए जा रही है, भक्ति और भगवान के लिए नहीं जा रही है। वो अंतर्यामी समर्थ परमात्मा हिसार जेल में बैठकर सबका हिसाब किताब कर रहा है, सबके कर्म कुकर्म देख रहा है वो अंतर्यामी, सबके। और समय आने पर भोगने पड़ेंगे यहीं पर, दूसरा कोई चारा नहीं है तुम्हारा। तो संभल जाओ, सुधर जाओ भाई, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं।
बाकी आज का ये वीडियो देखने के बाद तो लोगों का भक्ति और भगवान से विश्वास उठता चला जाएगा। जुड़ना तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसे भीड़ जमा नहीं करनी संत रामपाल जी ने, लोगों के चापलूसी करके, मोटर पाइप देके, लोगों के मकान बना के। ऐसे चापलूसी नहीं करनी संत रामपाल जी ने। ये उनका मार्ग नहीं है, ये तो काल का मार्ग है, काल का। ये गधे और घोड़े जो इकट्ठे किए जा रहे हैं ना इस प्रकार से, वो वर्धमान फैक्ट्री का मालिक, वो पाइप फैक्ट्री का मालिक, अभी तो भगत भी नहीं बना, और देखो कैसे भगतों के साथ मिलकर मारपिटाई कर रहा है। ऐसे भगत जोड़ोगे तुम? ऐसे भक्तों की आवश्यकता है संत रामपाल जी को? अरे डूब के मर जाओ नालायको। तो भाई और बहनों, इनके कुकर्मों के विषय में तो जितना कहें उतना थोड़ा है। इन्होंने तो गागर में सागर भर दी है संत रामपाल जी के नाम पर, ये कुकर्म करके, उल्टे कर्म करके। और इनके साथ जो बनेगी वो बनेगी। इनके कर्म जैसे हैं वैसा इनका परिणाम निकलेगा। भांग का बीज बोओगे तो भैया भांग जामेगी, गेहूं का बीज बोओगे तो भैया गेहूं जामेगा। लेकिन इन घटनाओं से बाकी भगत भाई बहनों ने, विशेषकर सत्सेवक भाई बहनों ने और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए भक्ति मार्ग पर, और सौ बार अपने गुरुदेव के चरण धो के पीने चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आंखों से आंसू निकाल निकाल के चरणों में बैठकर रोना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आपने हम नीचों पर, सत्सेवकों पर साथ संगति से जोड़कर कैसे ऐसी अनमोल दया करी। हे परमात्मा, यदि आज हमें साथ संगति नहीं मिलती, ये सद्बुद्धि नहीं आती, तो परमात्मा आज हम भी इन गुंडों की कुसंगति का शिकार होते इन सतलोक आश्रमों में जाकर, और आज इनको दान धर्म देने के चलते हमारे भी ऐसे ये कर्म फूटते। और भगवान, हम तो मुक्ति भक्ति से कोसों दूर हो जाते, कोसों दूर। तो सौ बार शुक्र मनाओ गुरुदेव भगवान का कि मालिक ने घर बैठे आप लोगों को कैसे ज्ञान के रंग में रंग दिया है, कैसे परमात्मा ने हमें कुसंगति का शिकार होने से हमारे को बचा लिया है। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का मार्ग है, कबीर भगवान का मार्ग है। और कबीर भगवान के मार्ग में आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर मत उल्टी और रहे एक ही एक। जो तोको काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। ये क्या भगत बनेंगे ये तो भगत के नाम पर धब्बा है, दाग है, जो अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहे हैं।